वृत्तों का क्षेत्रफल, वृत्तों का क्षेत्रफल। चलो अच्छा, इसमें देखिए क्वेश्चन, आज वाला क्वेश्चन किया तुमने घर पे, नहीं किया? यस सर। कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, एक छतरी में 8 दाने। क्वेश्चन है, एक छतरी में 8 दाने हैं। जो बराबर दूरी पर लगी हुई है। 8 तारे हैं जो बराबर दूरी पर लगी हुई है। छतरी को 45 सेंटीमीटर वाले, छतरी को 45 सेंटीमीटर वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए, एक सपाट वृत्त मानते हुए इसकी दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसके दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सर इसका आगे लिखा, छतरी को 45 सेंटीमीटर वाले एक सेंटीमीटर वाले एक सपाट वृत्त मानते हुए इसके दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। है, अब आपको पता है कि छतरी तो जो है कैसी होती है, छतरी ऐसी होती है, और एक, 2, 3, 4 ऐसी छतरी होती है कि नहीं? और ये इसमें 4 तारे इधर, 4 तारे इधर। अब कह रहा है कि ये जो छतरी है गोल, अगर इसको गोल करके जो है, अगर डंडी को अपनी तरफ करें, तो कह रहा है कि सपाट वृत्त मानते हुए 4.5 सेंटीमीटर वाले छतरी को 4.5 सेंटीमीटर वाला, सेंटीमीटर त्रिज्या वाला लिख दीजिए, त्रिज्या वाला, इस तरह से 4.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला। तो इसमें 8 ताने हैं। तो देखिए 1 2 3 4 ताने तो ये हो गए, 5 6 7, ये इस तरह से, ये 4 ही दिखाई दे रहे हैं इस तरफ से, तो 4 रुपए। तो कह रहा है कि इसके दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल निकालेंगे। कैसे निकालेंगे बताओ? ये वाला क्षेत्र, इसके तानों के बीच, दो तानों के बीच कितना निकलेगा? क्या चीज यूज करेंगे यहाँ पे? क्या चीज है ये ग्रीन कलर का? त्रिज्या खंड। त्रिज्या खंड। अब त्रिज्या खंड में देखो त्रिज्या कितनी है? सर 8। अरे त्रिज्या, अरे 4.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला नहीं कह रहा हो। यस सर। त्रिज्या ये 4.5 सेंटीमीटर है। तो ये कोण कितने डिग्री का हो जाएगा? थीटा। सर 8 को 360 से भाग दे देंगे। 360 को 8 से भाग देंगे, है तो कितना हो जाएगा? तो यहाँ पे थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 360 बटे 8 हिस्से कर देते हैं। 8 चक्को 32,
40, 8 पंजे 40, कितना अंश का कोण बन गया? 45 अंश का कोण बन गया। ये 45 अंश का कोण है, तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? क्या होता है सूत्र? थीटा इक्वल थीटा अपॉन 360 प्लस एक्स प्लस क्या? अरे थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। बस आर पता चल गया, थीटा पता चल गया, तो निकाल लोगे आप इसको। ठीक है, निकाल लो। अच्छा, अब एक चीज और देखिए, अब एक में एक चित्र बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 कर लोगे ना इसको? यस सर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, अब ये क्वेश्चन और लिखिए। एक मेज, रानी क्लास में आ गई? रानी क्लास में है? आवाज नहीं सुनाई दे रही है उसको। नो सुननी है। रानी है बेटा? सर अभी थी सर, लेफ्ट हो गई हो। अरे उसका नेटवर्क ही नहीं आता उसका, चलो कोई बात नहीं। देखिए, एक मेज पोस्ट पर एक गोल मेज पोस्ट पर 6 समान डिजाइन बने हुए हैं। डिजाइन बने हुए हैं। यदि मेज पोस्ट की त्रिज्या, यदि मेज पोस्ट की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है, तो 0.35 रुपए प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इन डिजाइनों को बनाने, इन डिजाइनों को बनाने की लागत ज्ञात कीजिए, की लागत ज्ञात कीजिए। यहाँ पे √3 1.73। अब मेज पोस्ट आपको ऐसा दे रखा है, 1 2 3 4 5 6 भुजाएं, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ डिजाइन बना हुआ है। ठीक है, ये मेज पोस्ट है। अब इसका देखो क्या क्या निकालना है, इसको क्या निकालना है, इसको पढ़िए ध्यान से, क्या निकालना है? सर डिजाइन को बनाने की लागत ज्ञात करनी है। डिजाइन को बनाने की लागत, ठीक है। और डिजाइन की लागत कितना है? 0.35 रुपए। 0.35 रुपए का मतलब, अरे 0.35 रुपए का मतलब एक वर्ग बनाने में इतना 0.35 नहीं रुपए नहीं, लगता मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ 0.35 रुपए का मतलब क्या होता है? 0.35 ये मतलब क्या होता है? अरे 35 पैसे।
0.35 रुपए का मतलब 35 पैसे। तो जो इसका 35 पैसे प्रति वर्ग मीटर प्रति सेंटीमीटर, देखिए हमको रुपए ही पढ़ना है, मैं आपको पूछ रहा था ऐसे। 0.35 रुपए प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इन डिजाइनों को बनाने की लागत ज्ञात कीजिए। कैसे लागत ज्ञात करोगे? अब ये है क्या, ये जो डिजाइन है ये डिजाइन पर करना है, जो डिजाइन वाला है आउटर सर्विस, ये डिजाइन क्या है बताओ? अरे डिजाइन कौन सा आकृति है डिजाइन की? अरे डिजाइनों की आकृति क्या है? बताओ। अरे डिजाइन किस आकृति के हैं? अबे ध्यान से देखो, डिजाइन किस आकृति के हैं भाई? ये वाले, ये कौन सी आकृति है ये? सर ये षटभुज जैसा लग रहा है। अरे केवल इसकी बात कर रहा हूँ, जो काले काले कर रखे हैं ये किस आकृति के हैं? ये वाले सर जीवा। जीवा तो लाइन होती है, लेकिन जीवा के अंदर का जो एक काला वाला क्षेत्र है ये क्या कहलाएगा? सर जीवा खंड। जीवा खंड, जीवा को वृत्त दो खंडों में काटती है, जीवा वृत्त को, उसको एक खंड को क्या कहते हैं? अरे वृत्त खंड है बेटा, ये वृत्त खंड नहीं दिखाई दे रहा है तुम्हें? जीवा के द्वारा ये है, तो ये जीवा है, ये छोटी छोटी जीवा है। ये क्या है? ये काला वाला, ये वृत्तखंड तो है। ये वाले ये वृत्तखंड तो है, ये जीवाओं के द्वारा तो बने हैं। ये क्या है? ये वृत्तखंड, ठीक है। अरे क्या है ये? किसी की आवाज नहीं आ रही, सब चुपचाप बैठे। वृत्तखंड है ना ये? यस सर। वृत्तखंड ये बोलना चाहिए था, ये वृत्तखंड है। सारे कितने वृत्तखंड है ये? कितने वृत्तखंड हो गए ये? 6 वृत्तखंड। 6 वृत्तखंड। तो बस इन्हीं का निकालना है, इन्हीं पर लागत। तो इनका क्षेत्रफल निकालेंगे और उस क्षेत्रफल को 0.35 से गुणा कर देंगे, तो वो लागत आ जाएगी डिजाइन बनाने में, ठीक है ना। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा? बोलो, वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? बताओ, सूत्र याद बताओ भाई। r² होता है पाई थीटा बटा 360 माइनस हाफ साइन थीटा, ये होता है? यही तो होता है। मैंने आपको सूत्र याद कर लीजिए, मैंने कहा था पाई थीटा अपॉन 360 इंटू हाफ साइन थीटा। अब देखो त्रिज्या कितनी है बेटा इसकी? त्रिज्या कितनी है? अरे त्रिज्या कितनी है? अरे क्वेश्चन पढ़ो ना। 28 सेंटीमीटर दे रखी है बेटा, त्रिज्या इसकी 28 सेंटीमीटर। अब देखो, तो ये कोण थीटा निकालना है, तो थीटा कितने का होगा इसका? बोलो। अरे कितने हिस्सों में बटा है? देखो ये कितने हिस्सों में बटा है वृत्त? सर 6 हिस्सों में। हाँ, तो थीटा बराबर 360 बटे 6 हो जाएगा। ये एक कोण, इसका मतलब 6 भागों में बांटेंगे इसको, तो 6 × 36, तो ये 60 डिग्री। कोण 60 डिग्री हो गया। आर आपका ये पता हो गया।
त्रिज्या आपको पता होगा, बस, है ना। ये वृत्तखंड का क्षेत्रफल हो गया, एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल है, तो कुल वृत्तखंड कितने हैं? 6 वृत्तखंडों का क्षेत्रफल। 6 से और गुणा कर देंगे तो 6r² पाई थीटा बटे 360 माइनस हाफ साइन थीटा, बस लगा दीजिए 6r², r का वैल्यू कितना है? 28 का स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर पाई का मान कितना है? 22 बटा साइन रखिए, थीटा का मान 60, नीचे 360 माइनस हाफ, साइन थीटा का मान 60 डिग्री है। बताइए अब 6 गुणा 28 गुणा के 28, इसको ऐसे ही रखें, 28 की घात, अभी इसको खोलते चले जाएं। अब यहाँ देखिए क्या क्या होता है, काटिए, 6 6 36, 2 3 6 11, ये हो जाएगा, जरा इसको नीचे लिख लेंगे, ये हो जाएगा 6 इंटू 28 की घात 2, ये कितना हो जाएगा? देखिए 11 एकम 11 बटे 21 माइनस हाफ, साइन 60 का मान कितना होता है? सर √3/2। √3/2, ये हो गया भाई। अब देखिए यहाँ पे, अब ये कितना हो जाएगा? अब यहाँ पर ऐसा कीजिए आप, क्या करेंगे आप, इसको तो भार तो ऐसे ही रख दीजिए, 28 की घात 2 11 बटे 21 माइनस, ये देखो √3 का मान दे रखा है 1.7, 1.7 बटे 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा नहीं हो जाएगा? यस सर। तो देखिए 6 इंटू 28 को गुणा कर दीजिए, चलो गुणा मत कीजिए अभी, 28 इंटू 28 सरल, क्योंकि अंदर से कटेगा अभी। देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पर ऐसा कीजिए आप, थोड़ा सा यहाँ पर आप सरल कर दीजिए इसको, क्योंकि फिर एलसीएम लोगे वो लोगे, 21 का भाग 11 में दे दीजिए, बोलो भाई। 11 में 21 का भाग दे दीजिए, इसको निकालने के लिए 11 में देना है, नीचे का भाग कितनी बार जाएगा? 11 का भाग 21 में जाता है, हर का भाग 21, हर का भाग देते हैं उसमें, नहीं जाएगा 9 तो सर, दशमलव लगा के पॉइंट 0 बढ़ा ऑफ दीजिए, तो 9 दूनी 18, 9 बार, 9 एकम 9, नहीं 9 तो ज्यादा हो गया भाई, 9 बार क्यों जाएगा? कितने बार जाएगा? 2 पंजे 10, सर 5। हाँ 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो फिर 5 बचा, फिर क्या करेंगे? एक 0 बढ़ाएंगे अपनी तरफ से, फिर 21 दूना 42, तो ये कितना आ जाएगा? 0.52 माइनस, अब यहाँ पर 1.7 में 4 का भाग देंगे, 1.7 में 4 का भाग हर का कितनी बार जाएगा? 4 का भाग 1 में जाता है, नहीं जाता है, तो 1.7 में देना पड़ेगा, 1.7 से 7 को हटाना पड़ेगा, तो इस पॉइंट को कहाँ लगाते हैं? यहाँ लगाते हैं, 17 हो गया, 4 चक्को 16, एक बचा 0, 4 दूनी 8, 20, तो 0.42, ये बात, बस ये गुणा कर दीजिए इसको, 28 गुणा के 28, अब ये 6 इंटू 28 इंटू 28 इंटू, देखिए घटाइए, 0.52 में से 0.52 का माइनस करना है, तो 0.1, तो कितना हो जाएगा? 0.10, इसको गुणा करके आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना? तो ये क्या निकलेगा? ये क्या निकलेगा? वर्ग सेंटीमीटर, किसका निकलेगा ये?
चारों छह जो सब सारे वृत्तखंड है, 6 वृत्तखंडों का क्षेत्रफल है। अब हमको निकालना है कितनी लागत रहेगी, तो लागत कितनी आएगी, क्या करोगे, ये जो आएगा आपका 0.10, इसको कितने से गुणा कर दोगे, जो आपको दाम दे रखा है, ठीक है, तो इतने रुपए लागत आ जाएगी। अरे समझ में आया? यस सर। बस तो यही करना है क्वेश्चन, इतना इसमें सरल क्वेश्चन है, बहुत सरल क्वेश्चन। क्षेत्रफल निकाला जाए हमने, हमको जो है सातों जो 6 के 6 जो वो दे रखे हैं आपको, जो डिजाइन वाले हैं उनका क्षेत्रफल निकालना है, तो उसके लिए आपको एक का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। एक का क्षेत्रफल निकालेंगे तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना होता है, आर भारत, आर स्क्वायर भार आता है, अंदर पाई थीटा बटा 360 माइनस हाफ ऑफ साइन थीटा। थीटा का मान निकाल देंगे, सबका मान निकाल करके सरल कर देंगे, फिर जितना क्षेत्रफल आएगा उसको आप जो दर दे रखी है उससे गुणा कर देंगे, बस इतना ही करना है इसमें। बस इसको ऐसे ही करते हैं बेटा क्वेश्चन वगैरह। अब देखिए एक क्वेश्चन हम और देख लीजिए आप, करके देखिए, करके स्कूल की कॉपी में करना है, ये मुझे बताना है। ये क्वेश्चन कह रहा है दी गई आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात। यदि पी क्यू बराबर 24 सेंटीमीटर, पी आर बराबर 7 सेंटीमीटर, ओ वृत्त का केंद्र है, ये है, अरे यार लड़की का हो, ये देखिए ओ वृत्त का केंद्र है, तो इसका क्षेत्रफल निकालना है। कैसे निकालोगे इसका, बताओ, सोचो जल्दी से। कैसे निकालोगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, बोलो भाई सागर, यस सर। बोलो। देखो इसमें क्या दिया है, पी क्यू 24 दे रखा है, पी क्यू तो हमने अभी दिखाया नहीं, पी क्यू आर, पी क्यू आपका 24 दिया, ये पी क्यू 24 दे रखी है दूरी पूरी। हाँ। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। यहाँ पर देखो ये भी थोड़ा सा छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ये वाला छायांकित भाग का पूरा है, ये वाला भी है और ये छोटा सा इधर भी है, जो आरपी के अंदर छोटा सा बना हुआ है ना ये वाला। त्रिज्या कितनी है, 7 ना, ये क्या दे रखा है, पी आर आपका 7 दे रखा है, पी आर आपका 7 दे रखा है, अच्छा, ये दे रखा है ना, ये पी आर 7। तो कैसे निकालोगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल भाई, देखिए ये देखो आर क्यू क्या है, यहाँ पर आर क्यू
आर क्यू क्या है? अरे आर क्यू क्या है यहाँ पे? सर कौन? है? अरे आर क्यू लाइन क्या होगी? अरे बेटा व्यास होगी ये भाई, केंद्र से होकर जारी रेखा वो केंद्र है, व्यास है। तो इसमें देखो पी क्यू आर के एक तरफ जो काला क्षेत्र भी है जो, और ये वृत्त भी है। ये काला वाला क्षेत्र जो है, ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र मैं आपको पीला करके दिखाऊंगा अभी, ये पूरा का पूरा जो पीला क्षेत्र है, ये क्या चीज है? ये पूरा का पूरा क्या है? अरे क्या है ये? अर्धवृत्त है बेटा ये। क्या है ये? अर्धवृत्त। अर्धवृत्त है ना। अब इसमें क्या यस करें? सर। इस अर्धवृत्त में से क्या करें कि देखिए, इस अर्धवृत्त में से हमको क्या करना है, किस अर्धवृत्त में से हम ये वाला क्षेत्रफल को घटा दें, माइनस कर दें। भाई इस पूरे सर आर अर्धवृत्त में अगर इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को काट करके अलग कर दें, तो वो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बचेगा नहीं बचेगा? है? बचेगा ना। सर भाई इसमें से यस सर। हरा हिस्सा जो बनाया है त्रिभुज का, उसको काट करके अलग कर दें। तो काटेंगे जब, तो आपको वो छायांकित भाग का क्षेत्रफल मिल जाएगा, काला वाला क्षेत्रफल मिल जाएगा। अब इसके लिए क्या होगा, किसके क्षेत्रफल से निकालना पड़ेगा? ये अर्धवृत्त के क्षेत्रफल से निकालना पड़ेगा। किसके क्षेत्रफल से निकालना पड़ेगा? अर्धवृत्त के क्षेत्रफल से। अब हमको बड़े वृत्त की जरूरत नहीं है, ये वाला देखिए। अब ये अर्धवृत्त के क्षेत्रफल से, अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से हमको हरा वाला क्षेत्रफल अगर काट दें, हम अलग कर दें, तो क्या बन जाएगा हमारा? छायांकित भाग का क्षेत्रफल बच जाएगा। अब अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल, अब त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा भाई बताओ? त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, बोलो तो। सर 1/2। देखो आपको पता 1/2 कैसे बनेगा, देखिए बताइए। ये आपका पी आर है, पी क्यू है, और ये आपका आर क्यू, ये केंद्र से होकर जा रही है। और ये वाला हिस्सा देखिए, ये भी काला वाला हिस्सा है। तो हमको इसका निकालना है। तो देखिए, ये आपको 24 दे रखा है, और ये आपका 7 दे रखा है। ठीक है ना, ये 7 दे रखा है और वो 24 दिया हुआ। ठीक है ना। तो अब इसमें देखिए, आपको बताया है कि व्यास जो है, जब दोनों सिरों से एक त्रिभुज बनाता है, तो वो 90 अंश पर काटता है। किस पर? 90 अंश पर समकोण त्रिभुज बनता है। अर्धवृत्त में हमेशा समकोण त्रिभुज निर्मित होता है। कैसे त्रिभुज निर्मित होता है? समकोण त्रिभुज निर्मित होता है। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, बोलो? त्रिभुज पी आर क्यू का क्षेत्र, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार इंटू लंब। लंब होता है, क्योंकि कर्ण तो इसमें आता ही नहीं, ये कर्ण हो जाएगा। पी क्यू आर कर्ण हो जाएगा। 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण कहलाती है। तो ये हो जाता है 1/2 आधार, इसमें 7 को मान लीजिए, तो इसमें 24 आपकी लंब हो जाएगी। तो 12 दूनी 24, 12 सत्ते 84 वर्ग सेंटीमीटर। ये किसका आ गया? त्रिभुज पी आर क्यू का क्षेत्रफल आ गया। बस अब जो छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल निकालना है, छायांकित जो भाग का क्षेत्रफल होगा, क्या बताया था मैंने? जो अर्धवृत्त का जो क्षेत्रफल होता है, अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से कौन सा क्षेत्रफल घटाना था? त्रिभुज पी आर क्यू का क्षेत्रफल, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, हरे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब मुझे बताइए कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? अरे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, जल्दी बताओ।
सर 1/2 पाई आर स्क्वायर। हाँ 1/2, क्योंकि पूरे का पाई आर स्क्वायर होता है, तो 1/2 पाई आर स्क्वायर। अब त्रिज्या कहां से निकलेगी बेटा? त्रिज्या कहां से निकालेंगे? आर, आर कहां से निकालेंगे बताओ? हम इसमें से क्यू आर का मान निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते? ये सर क्यू निकाल आर सकते हैं। कैसे, कैसे निकाल सकते हैं? अरे देखिए, समकोण त्रिभुज में, ये पी आर क्यू में जो समकोण त्रिभुज है, इसमें क्या होता है, कौन सा प्रमेय लगती है? पाइथागोरस प्रमेय। पी आर क्यू में ये 90 अंश का कोण है, तो कर्ण का वर्ग आर क्यू स्क्वायर, ये कर्ण है, बराबर आर पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। ये आर क्यू ये कर्ण है। आर पी का मान आपको 7 का वर्ग दे रखा है, क्यू आर का वर्ग 24 का वर्ग दे रखा है, तो 7 7 49, 24 का वर्ग कितना होता है भाई? 576। ये वाला तो जोड़िए, 9 6 15, 7 और 1 8 4 12, हाथ से 5 625। आर क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 625